नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश सरकार का बड़ा बयान, बिहार में होगी जातीय जनगणना, उपचुनाव बाद लेंगे फैसला, एक एक चीज नोट करना होगा। और पटना में 24 घंटे से कैंप कर रही है पूर्व सीएम। पारिवारिक विवाद सुलझाने की कोशिश, अब तेज प्रताप पहुंचे राबड़ी आवास। तो वहीं नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को 78 एकड़ जमीन व 336 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में अब जातीय जनगणना होने वाली है। उपचुनाव के बाद फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार। एक एक चीज पर नोट करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि जातीय जनगणना को लेकर कहा कि सभी दल एक साथ बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। राज्य के अंदर इसको लेकर जो कराना होगा वह सबकी सहमति से करेंगे। हम अपनी तरफ से अभी कोई ऐलान करना उचित नहीं समझते हैं। सर्वसम्मति रहेगी तो सब मिलकर लोगों को गाइड करेंगे। विधानसभा उपचुनाव के बाद बैठक जरूर करेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना बहुत ही अच्छे ढंग से की जाएगी ताकि सही जानकारी मिले, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके लिए प्रशिक्षण भी देना होगा, मेहनत करके एक एक चीज नोट करना होगा। उन्होंने सवालिये लहजे में कहा, कोई जाति है जिसमें उपजाति नहीं होती है। हर जाति की उपजाति के साथ जानकारी लेनी होगी, तभी जान पाएंगे कि किन की कितनी संख्या है, इनके लिए कितने अच्छे से काम किया जाए, जिससे सब तबकों का विकास हो, देश का भी विकास होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों ने देश में जातीय जनगणना कराने का आग्रह किया है। निर्णय लेना केंद्र का काम है। तेज प्रताप को किसने दी धमकी, पुलिस से की शिकायत, बोले कहता है आत्मदाह कर लूंगा। असल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन से निष्कासित कार्यकर्ता बबलू सम्राट के खिलाफ सचिवालय थाने में लिखित आवेदन दिया है। लिखित आवेदन में तेज प्रताप ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 6 अक्टूबर को छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे बबलू सम्राट को निष्कासित कर दिया गया था। संगठन से निकालने जाने पर बाद बबलू सम्राट फोन पर आत्मदाह करने की धमकी दे रहा है। इस संबंध में सचिवालय थाना प्रभारी सीपी गुप्ता ने बताया कि बबलू सम्राट से फोन पर इस संबंध में बात की गई। बबलू सम्राट का कहना था कि ऐसी कोई बातचीत उनके और तेज प्रताप के बीच नहीं हुई है। उन्होंने आत्मदाह करने की बात भी नहीं कही है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तेज प्रताप यादव पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कल उन्होंने अपने बगावती तेवर दिखाते हुए यहां तक कह दिया कि राजद से उन्हें निकालने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। परिवार अलग जगह है और सियासी लड़ाई अलग जगह। उन्होंने कहा कि राजद से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव से उनका कोई विवाद नहीं है। बिजली को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 2025 तक हर घर में फ्री लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के यहां अगले 4 सालों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। साल 2025 तक सभी उपभोक्ता के यहां निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करेगी। इस मद से सरकार 11,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में ऊर्जा विभाग की इस योजना पर मुहर भी लग गई है। राज्य कैबिनेट ने कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई है। और बताते चले कि बिहार में साल 2019 से ही बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। EEFL के माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि और नल जल योजना के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 2,80,000 मीटर लग चुके हैं। अगले साल जुलाई तक 1,50,000 मीटर लगाने का लक्ष्य तय है। इसी कड़ी में तय किया गया कि सभी उपभोक्ता के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाए। इसके लिए बिजली कंपनी ने विशेष योजना बनाई है। राज्य सरकार की प्रस्तावित इस योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी को योजना लागत की लगभग 45 राशि दे दी जाएगी। इसके बाद बची 55 राशि 8 वर्षों की योजना अवधि में मासिक किस्तों के रूप में दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, दरभंगा एयरपोर्ट में विस्तार को 78 एकड़ जमीन व 336 करोड़ की स्वीकृति। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार और अतिरिक्त सुविधा वहां बहाल करने के लिए 78 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को लेकर मुआवजा के लिए 336 करोड़ 76 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। इसमें 54 एकड़ में सिविल इंक्लेव का निर्माण होगा। शेष भूमि में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इस सिस्टम लग जाने से जाड़े के दिनों में कुआसे में भी हवाई जहाज वहां उतर सकेंगे। इस तरह सालों पर दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का आना जाना
लेना सुविधा पूर्वक हो सकेगा। गौरतलब है कि पूर्व में 31 एकड़ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर 78 एकड़ कर दिया जाएगा। इसे लेकर संजय कुमार झा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिला के लोगों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दरभंगा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु 78 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 336 करोड़ रुपए आवंटित करने के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पटना में 24 घंटे से कैंप कर रही है पूर्व सीएम। पारिवारिक विवाद सुलझाने की कोशिश, अब तेजप्रताप पहुंचे राबड़ी आवास। अपने घर के विवाद को निपटाने के लिए पूर्व सीएम राबड़ी देवी पिछले 24 घंटे से पटना में कैंप कर रही है, लेकिन बेटे तेजप्रताप यादव से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब तेजप्रताप यादव खुद मां से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे हैं। राबड़ी देवी रविवार शाम 7 बजे दिल्ली से पटना पहुंच गई थी। एयरपोर्ट से सीधे अपने बेटे के सरकारी आवास पर पहुंची थी, लेकिन उनकी भेंट नहीं हो सकी। बताया जाता है कि तेजप्रताप यादव उस समय आवास पर मौजूद नहीं थे। पूर्व सीएम ने कुछ देर इंतजार किया, उसके बाद वह अपने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड चली गई थी। सूत्रों के मुताबिक रविवार शाम राबड़ी उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी तो उस समय तेजप्रताप अपनी अगरबत्ती की दुकान एलआर में थे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि मां मिलने आई है तो वह तुरंत अपने लाव लश्कर के साथ आवास के लिए निकल गए, लेकिन तब तक राबड़ी देवी उनके सरकारी आवास से निकलकर अपने घर जा चुकी थी। सूत्र बताते हैं कि तेज सोमवार को जेपी आवास तक पदयात्रा को लेकर लगातार व्यस्त थे, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तेजस्वी ने तेजप्रताप को जनशक्ति यात्रा के लिए दी बधाई, कहा यात्राएं होती ही रहनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेजप्रताप को जनशक्ति यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि यात्राएं होती रहनी चाहिए, इसके लिए सभी को बधाइयां। साथ ही बिजली संकट को लेकर केंद्र के राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव सोमवार को पूर्व सांसद को मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के निकाह में शामिल होने के लिए सीवान जा रहे थे। इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूरे देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है, इसको लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं फैला रहा है। जो हकीकत है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास जो भी व्यवस्था थी उसे भी बर्बाद कर दिया गया। छपरा में बिजली विभाग के कर्मचारी का टोटका, ट्रांसफार्मर पर चढ़ाई शराब तो आई बिजली। के छपरा शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बिजली का ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए लड्डू का भोग, फूल का चढ़ावा और अगरबत्ती दिखाने का टोटका काम नहीं आया तो शराब का सहारा लिया गया। यह वाकया सलेमपुर पोखरा के पास जले ट्रांसफार्मर को ठीक करने के दौरान हुआ। ट्रांसफार्मर पर शराब चढ़ाने का वीडियो सामने आने के बाद बिजली कंपनी के अधिकारी भी सख्ते में आ गए और आनन फानन में नगर थाने में दोनों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बिजली कंपनी के जेई वकील अंसारी के लिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी के मुकदमे श्रीवास्तव व सुधीर कुमार को नामजद किया गया है। दोनों बिजली कंपनी में मानव बल के पद पर कार्यरत हैं। अधीक्षण अभियंता विवेकानंद ने बताया कि दोनों मानव बलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से सेवा में भी मुक्त कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के स्तर पर लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन दोनों फरार